ड्रामा की स्टार्टिंग में फालियन की फ्रेंड कहती है कि वो देखो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अभी दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है और उसे पटाने की फिराक में लगा है। मैं तो तुम्हें शुरू से ही कहती थी कि उस लड़के से दूर रहो, लेकिन तुम तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती थी। तुम दोनों के ब्रेकअप को हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और वो अभी से ही न्यू गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है और इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की भी इसके प्यार में पागल हो गई है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से ल्यूसी जा रहा होता है। अब फालियन की फ्रेंड ल्यूसी को कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हें 100 युआन दूंगी अगर तुम फालियन का हाथ पकड़ के उसके बॉयफ्रेंड के पास से ले गई तो। ल्यूसी मना कर देता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें 200 युआन दूंगी तब भी नहीं। इस बार ल्यूसी मान जाता है और वो फालियन का हाथ पकड़ के उसके बॉयफ्रेंड के सामने से उसे लेकर जाता है, जो देख कर तो फालियन का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फालियन ल्यूसी से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी वीचैट में ऐड कर लिया है और जब भी मुझे तुम्हारे ऐसे अच्छे काम के लिए जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी और तुम आ जाना मेरी हेल्प करने। तो ल्यूसी फालियन से कहता है कि ऐसे फालतू काम करने से अच्छा तुम खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती, खुद से प्यार करना सीखो। ल्यूसी ये सब बातें फालियन के बालों को देखकर कह रहा होता है तो फालियन की फ्रेंड फालियन के बालों को झाँक कर देखती है और कहती है कि क्या आजकल तुम अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर फालियन कहती है कि पता नहीं क्यों आजकल मैं अपने बालों को कितना भी धो लूं लेकिन फिर भी बाल तो साफ हो जाता है लेकिन तेल नहीं जाता है। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे बाल इतने ज्यादा फालतू लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर वहाँ से ज्यादा टाइम फालियन की नजर पड़ती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके फ्रेंड्स के साथ वहीं पर मस्ती कर रहा है और इतना ही नहीं वो यहाँ पर सिर्फ फालियन के बारे में ही बोल रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों को पता नहीं उस दिन वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और मैंने सोचा कि मैं उससे हक करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही उसको हक करने गया उसके बालों को देखकर मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। वो इतने ज्यादा ऑयली थे कि मुझे लगा उसके सारे ऑयल मेरे शर्ट पे लग जाएंगे। ये सुनकर फालियन की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो फालियन के एक्स को डांटने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है। अब वहाँ पर ल्यूसी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो डंप हुआ है, ना कि तुमने उसे डंप किया है। अगली बार ध्यान देना किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर फालियन की फ्रेंड कहती है फालियन से कि तुम्हें ल्यूसी को थैंक यू करना चाहिए। फिर जब फालियन ल्यूसी के पास जा रही होती है तब हम देखते हैं कि एक लड़की ल्यूसी से उसका वीचैट मांग रही होती है और कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, लेकिन ल्यूसी उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़कियां जब आ रही होती है तब आपस में बातें कर रही होती है कि कहीं ल्यूसी की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, आखिर उसने हमारा वीचैट एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। अब यही बात यहाँ पर फालियन सोच रही होती है कि ल्यूसी ने उस दिन ऐसा क्यों किया, क्या सच में ल्यूसी की कोई गर्लफ्रेंड है। इसके बाद फालियन की फ्रेंड फालियन के बालों को देखकर कहती है कि तुम अपने बालों को एक बार अच्छे से धो क्यों नहीं लेती, भले ये शाइन कर रहे हैं लेकिन ये अभी भी ऑयली है। तो फालियन कहती है कि मैं इन्हें चाहे कितना भी धो लूं लेकिन ये ऐसे ही रहते हैं, मैं पता नहीं इसका क्या करूं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पार्लर जाओ और अच्छे से अपने बालों को धुलवा लो और ये तुम्हारे लंबे बालों के लिए भी एक अच्छा आइडिया है। तो फालियन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं इतने पैसे खर्च करके पार्लर जाऊं, उससे अच्छा मुझे अपने बालों को ऐसे ही रखना है। तभी फालियन को मैसेज आता है ल्यूसी का, उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को पता नहीं होता कि ये मैसेज किसने किया है। अब यहाँ पर फालियन की फ्रेंड कहती है कि जरा मैं भी तो देखूं कि कौन तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है और तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट रखा है। फालियन कहती है कि मुझे सच में नहीं पता ये कौन है। इसके बाद फालियन और उसकी फ्रेंड दोनों झाँक कर देखती है तो वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है, जो देखकर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ल्यूसी क्या कर रहा है, क्या तुमने ल्यूसी को अपने वीचैट में ऐड भी किया था। तो फालियन मना कर देती है और कहती है कि मुझे सच में नहीं पता मैंने इसे कब ऐड किया था। तो फालियन की फ्रेंड फालियन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगती है ल्यूसी की तरफ, लेकिन फालियन उसको मना कर रही होती है और इसी दौरान फालियन का पैर फिसल जाता है और वो बस गिरने ही वाली होती है, लेकिन ल्यूसी उसे बचा लेता है। फालियन नोटिस करती है कि फालियन को ल्यूसी ने बचाया है तो वो जल्दी से उठ जाती है और अपना सर छुपाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ल्यूसी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब यहाँ पर फालियन को समझ आता है कि जो स्ट्रेंजर उससे मैसेज कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी था। फिर वो फालियन को शैम्पू की बोतल देते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये ऑयल कंट्रोलिंग शैम्पू है, अगर तुम इसे लगाओगी तो तुम्हारे बाल 3 दिनों तक ऑयल फ्री रहेंगे। मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इस शैम्पू को पहले भी इस्तेमाल किया है और जब मैंने तुम्हारे बालों को देखा तो मुझे याद आया कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब तुम इसे ले लो और इसे इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब यहाँ पर फालियन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है तो उसकी फ्रेंड ल्यूसी के हाथों से वो गिफ्ट ले लेती है, जिसके बाद फालियन
अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ़ा लिलिन वो शैम्पू यूज करती है और अपने बालों को धोने के बाद जब वो अपने बाल को ड्राई करती है तो उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, जो देखकर फ़ा लिलिन की फ्रेंड तो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इतने ज्यादा फ्लफी हो गए हैं, तुम्हें तो ल्यूजी को दोबारा थैंक यू करना चाहिए इस शैम्पू के लिए। जिसके बाद फ़ा लिलिन को कॉल आता है और वो ल्यूजी का कॉल होता है, जहाँ पर ल्यूजी फ़ा लिलिन से मिलना चाह रहा होता है। तो फ़ा लिलिन कहती है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। फ़ा लिलिन की फ्रेंड कहती है कि तुम किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है कि मैं ल्यूजी से बात कर रही थी और वैसे भी मैसेज में बात करने से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है कि हम लोग आमने सामने मिलकर बात करें। ल्यूजी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और मुझे उससे कुछ पूछना भी है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर नेक काम में देरी कैसी? फिर हमें नेक्स्ट ग्राउंड का दिखाया जाता है। फ़ा लिलिन ल्यूजी के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे अपने वीचैट में ऐड कब किया, मुझे ये तुमसे पूछना था। अब यहाँ पर ल्यूजी फ़ा लिलिन के बालों की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसे पता होता है कि फ़ा लिलिन ने उसका दिया हुआ शैम्पू ट्राई किया है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने वीचैट में ऐड कर लिया था और मैं उसी को अपने वीचैट में ऐड करता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर वो फ़ा लिलिन के बालों की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मेरा दिया हुआ शैम्पू यूज किया। तो फ़ा लिलिन कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए कि तुमने मेरे लिए वो शैम्पू लिया। तुम मेरे एक्स की तरह नहीं हो, उसने तो मेरे ऑयली हेयर को देखकर मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया, लेकिन तुम जो मुझे ठीक से जानते तक नहीं, तुमने मेरे लिए एक शैम्पू की बोतल तक खरीद दी और मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। तो ल्यूजी कहता है कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। भला इतनी छोटी सी रीजन के लिए कोई किसी को छोड़ता है क्या? एक्चुअली उसका लक खराब था जो उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। फिर फ़ा लिलिन पूछती है कि वैसे तुमने मुझे वीचैट में ऐड किया क्यों था? तो ल्यूजी कहता है कि मैंने अभी तो बताया कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वीचैट में ऐड करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं और फ़ा लिलिन अपने मन में सोचती है कि ल्यूजी क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? और इस मोमेंट पर ही वीडियो खत्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फ़ा लिलिन और उसकी फ्रेंड दोनों पानी की टंकी को ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर फ़ा लिलिन की फ्रेंड मेई कहती है तो वो आज हमारी हेल्प करते थे इस पानी की टंकी को ले जाने में। तभी बाहर हम देखते हैं कि किसी का बहुत ही बड़ा पार्सल आया होता है। तो मेई उनसे पूछती है कि ये इतना बड़ा पार्सल भला किसका है? तभी दरवाजा खुलता है, वो ल्यूजी होता है और बाहर आते हुए कहता है कि क्या किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया? जितने में ल्यूजी की नजर फ़ा लिलिन पर पड़ती है और वो उसे बस देखे जा रहा था। यहाँ पर फ़ा लिलिन ल्यूजी को देखकर सिर्फ ब्लश कर रही थी और ल्यूजी की नजर फ़ा लिलिन से हट ही नहीं रही थी। ल्यूजी फ़ा लिलिन पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। इतने में हम देखते हैं कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर फ़ा लिलिन ल्यूजी पर ले रही थी और वो मेई से सिर्फ ल्यूजी के बारे में ही बात कर रही थी और कह रही थी कि ये बात तुम मानना पड़ेगा कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था। वो कॉलेज में पढ़ता है ना, इसलिए इतना ज्यादा हैंडसम है। तो मेई कहती है कि कॉलेज स्टूडेंट की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉलेज के लड़कों के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई भी नहीं जान सकता। जब बचपन कर फ़ा लिलिन वहाँ से जाने लगती है तो मेई उससे कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम ल्यूजी को पसंद करती हो। जिसके बाद फ़ा लिलिन टंकी में जाकर पानी भरने लगती है। तो उतने में मेई इस घर के ओनर को कॉल करती है और कहती है कि मिस जेन, क्या आपने इस हाउस को अभी रेंट पर रखा है, वो भी लड़कों के लिए? क्योंकि कुछ लड़के हैं जिनको मैंने अपार्टमेंट पर देखा था और इधर कुछ लड़कियां हैं जो अभी सिंगल लड़कों को ढूंढ रही है उनसे शादी करने के लिए। यहाँ पर फ़ा लिलिन ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि मेई उसी की बात कर रही है। इतने में कोई दरवाजा खटखटाता है तो मेई दरवाजा खोलती है। मेई देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि बाहर ल्यूजी होता है। अब ल्यूजी उसे देखकर मुस्कुराता है और उसको हाय करता है और कहता है कि मैं अभी नया हूँ इस अपार्टमेंट पर, मैं हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, तो सोचा कि मैं अपनी पड़ोसियों से मिल लूँ और मैं यहीं पास के कॉलेज यूनिवर्सिटी से हूँ तो तुम लोग मुझे जानती होगी। जो सुनकर यहाँ पर मेई फ़ा लिलिन की तरफ देखती है, जिसके बाद ल्यूजी कहता है मुझे हाल ही में पता चला है कि मेरे सामने में जो पड़ोसी रहते हैं वो अभी लड़कों की तलाश में है और वो शादी भी करना चाहती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। जो बात सुनकर यहाँ पर मेई फ़ा लिलिन को ल्यूजी से छुपा रही होती है और ल्यूजी फ़ा लिलिन को ही देखकर कह रहा होता है कि मेरा यकीन करो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जो बात सुनकर यहाँ पर फ़ा लिलिन तो अपनी हंसती ही नहीं रोक पा रही होती। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फ़ा लिलिन अपनी पानी की टंकी का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर डिलीवरी मैन आता है और वो पानी का टंकी वहाँ पर रखते हुए कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे बारे में कंप्लेन किया था कि डिलीवरी बॉय ने वाटर की टंकी मेरे घर के बाहर ही रख दिया था, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इस पानी की टंकी को तुम्हारे रूम तक लेकर जाऊँ? तो फ़ा लिलिन कहती है कि नहीं, तुम इस बात को इतना सीरियसली मत लो। तभी पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है और वो देखता है कि फ़ा लिलिन पानी की टंकी को अकेले उठाकर ले जा रही है, तो वो जल्दी से फ़ा लिलिन के पास पहुँचता है और उससे वो टंकी ले लेता है और कहता है कि वो डिलीवरी बॉय तुमसे इस तरह से क्यों बात कर रहा था, क्योंकि तुमने उसके बारे में कंप्लेन किया था इसलिए।
शायद तुम्हें पता नहीं है तो उनके बारे में कंप्लेन कर सकती हो, क्योंकि कस्टमर्स का इतना पूरा हक होता है कि वो डिलीवरी बॉय के मिस्टेक्स के बारे में कंप्लेन कर सके। तुम उनसे डरो मत, तुम बेफिक्र होकर उसके मिस्टेक्स के बारे में कंप्लेन करो। जब आज सुनकर फ़ालिन थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन तभी वो डिलीवरी बॉय रुक जाता है और वो यूजी पर गुस्सा करता है, लेकिन यूजी तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फ़ालिन कहती है कि आपने जो भी सुना उसे नजरअंदाज कर दो। तो वो डिलीवरी बॉय कहता है कि भला ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दूं, मैंने ये सब अपने कानों से सुना। तभी फ़ालिन की टक्कर ल्यूजी से हो जाती है और यहाँ पर ल्यूजी फ़ालिन को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। फिर उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है और ल्यूजी फ़ालिन की आंखों में इतना ज्यादा खो चुका होता है कि उसके हाथों से वो टंकी फिसल जाती है और वो उसे लेकर ही नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि फ़ालिन ल्यूजी को गर्म पट्टी लगाती है तो ल्यूजी कहता है कि ये वाटर टंकी को उठाना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये तुम्हारी पीठ पर गिरा होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता, क्योंकि मेरा तो दर्द के बारे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। तुम इस वाटर टंकी की जगह एक वाटर फिल्टर क्यों नहीं ले लेती, ये इससे ज्यादा अच्छा है, इससे तुम्हें रोज रोज पानी भी नहीं भरना पड़ेगा और तो और इसमें बैक्टीरिया भी नहीं है, ये पानी को बिल्कुल फिल्टर करके तुम्हें देता है और कभी खत्म नहीं होता। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो फ़ालिन उस ड्रिंक को ट्राई करती है और कहती है कि सच में ये पानी बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है और इसका मशीन भी काफी ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल एक नल जैसा है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ल्यूजी वहाँ पर आता है और कहता है कि इसका मेन पार्ट ये है, जब तुम नल चालू करोगी तो उसमें पानी ऑटोमेटिकली आएगा और उसमें बैक्टीरिया या फिर कीटाणु कुछ भी नहीं रहेगा। अब ल्यूजी फ़ालिन को ये सब बता ही रहा होता है, जिसके बीच उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी गौर से देख रहे होते हैं, जिसके बाद फ़ालिन ल्यूजी से कहती है कि मैं इतने दिनों से टंकी का वाटर यूज कर रही थी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये पहले ही ले लेती, इससे मुझे बार बार वाटर की टंकी लानी नहीं पड़ेगी जो इतना ज्यादा भारी होता है। ये सब सुनकर ल्यूजी फ़ालिन को काफी गौर से देख रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जब फ़ालिन ने वाटर फिल्टर लगा लिया है जो ल्यूजी ने उसे सजेस्ट किया, जिसके बाद में फ़ालिन से कहती है कि हमारा पड़ोसी कितना ज्यादा अच्छा है, उसने हमें कितनी अच्छी चीज सजेस्ट की है और तो और इस पानी का टेस्ट भी पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो फ़ालिन से पूछती है कि वैसे तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा उतरा हुआ क्यों है। फ़ालिन काफी ज्यादा सैड होती है, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बोलकर फ़ालिन वहाँ से चली जाती है। अब जाते टाइम वो खुद से कह रही होती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही शादी करने के लिए एक्साइटेड है, बल्कि काफी सारे लड़के भी हैं जिनकी एज हो गई है और उनको भी शादी करनी है। जिसके बाद रास्ते में उससे ल्यूजी दिख जाता है, तो वो ल्यूजी को देखकर सोच रही होती है कि वैसे तो ल्यूजी की भी उम्र हो गई है शादी करने की, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हो। तभी फ़ालिन को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखते हैं कि वो मेई होती है, वो फ़ालिन को अपने साथ अपार्टमेंट पर लेकर आती है और इससे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है। जिसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट करती है। मई के 3 गिनने के बाद ही बेल रिंग होती है, तो मई जल्दी से जाकर टेबल पर छुप जाती है और दरवाजा फ़ालिन खोलती है। बाहर ल्यूजी होता है। फ़ालिन ल्यूजी को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर ल्यूजी उसे कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत टाइम से कुछ कहना था, एक्चुअली मुझे कभी भी इस टाइम के लिए मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो फ़ालिन को एक गिफ्ट देता है जो देखकर फ़ालिन काफी ज्यादा खुश होती है। ल्यूजी कहता है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब ल्यूजी को ये पार्सल रिसीव नहीं हुआ था तो वो काफी ज्यादा वरिड था। वो सभी से पूछ रहा था कि क्या ये उसका पार्सल है, लेकिन सब कोई मना कर रहे थे। अब यहाँ ल्यूजी कह रहा होता है फ़ालिन से कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन ये मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर ल्यूजी फ़ालिन से डेट के लिए पूछता है, जो सुनकर फ़ालिन तो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी हम पीछे मई को देखते हैं, तो वो कहती है कि अगर तुम दोनों रिलेशन में आ गई तो तुम्हें फ़ालिन के साथ साथ मेरे भी नखरे उठाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें मेरी ये बात मंजूर है तो ही तुम फ़ालिन को डेट पर ले जा सकते हो। तो ल्यूजी कहता है कि मैं तुम दोनों के नक्शे उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे फ़ालिन को डेट पर ले जाना है। तो सुनकर फ़ालिन मुस्कुराती है और कहती है कि ये हम दोनों की बिल्कुल परफेक्ट एज है एक दूसरे को डेट करने की। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे पहले इस बात के लिए प्रपोज किया। तो ल्यूजी कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो। जो सुनकर फ़ालिन मुस्कुराती है और ल्यूजी के साथ डेट में जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि एक बार मुस्कुराती है और ल्यूजी के साथ डेट में जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि एक बार जब मई वाटर की टंकी ले जा रही होती है तो वहाँ पर ल्यूजी आता है और मई की हेल्प करते हुए कहता है कि फ़ालिन कहाँ पर है। फिर मई ल्यूजी से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम फ़ालिन के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, तुम उसे पसंद करते हो ना। जिस पर ल्यूजी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फ़ालिन को पसंद करता हूँ। तो मई कहती है कि अगर तुम्हें उसे डेट करना है तो फिर मेरा कहा मानो,
तुम्हें फालिन को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो सिर्फ मैं जानती हूँ। वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेरी कहीं भी बात मानोगे और इसे फॉलो करोगे तो तुम फालिन को डेट पर ले जाने के लिए पूछ सकते हो और मुझे पक्का यकीन है कि फालिन इसके लिए कभी मना नहीं करेगी। फिर ल्यूसी इस बात के लिए मान जाता है और इस मोमेंट पर ये वीडियो खत्म हो जाती है।